हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आपको जो है सारे प्रश्न को बेहतर तरीका से देख लेना है, क्योंकि जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना, ये पूरी किताब से आपके पूरी किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। और काफी बार प्रश्न जो है पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में। तो आपको जो है सारे प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको देख लेना है, ठीक है ना। और जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहता है कि हमारा तैयारी अच्छे से हो जाए, तो हमारा डेली क्लास दोपहर में 1 बजे चलता है हिंदी का, और शाम को 6 बजे चलता है, ठीक है ना। तो इस टाइम जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कौन बच्चा जुड़ने का प्रयास करेंगे इसमें, क्योंकि हम इतना बेहतर बेहतर जो है ना आपके बीच क्वेश्चन लाते हैं, जवाब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देखिए मेरे भाई। 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये तो सारे छात्र को पता होना चाहिए कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी करा रखा है पहले ही, कि अगर एक चैप्टर की बात आए और बातचीत का बात आए तो वहां बालकृष्ण भट्ट मार देना है, ऑप्शन डी वाला सही कर लेना है, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। आपको पता होनी चाहिए ना कि तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ मतलब महत्वपूर्ण काव्य जो है कौन सा है, ठीक है ना। कौन है, जल्दी से 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने क्या बतलाया था, रामचरितमानस, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है। जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो ये हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, जैसा काम वैसा परिणाम है, बालकृष्ण भट्ट मार दीजिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है, कितना है, 100 क्वेश्चन है, और आपकी पूरी किताब से गैस किया वो प्रश्न है, ठीक है। तो इस गैस प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको देख लेना है, रट जाना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी क्लास को हम फास्ट करेंगे, ठीक है ना। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, देखिए तुलसीदास को जो है ना बचपन में जो है राम भक्त थे, ठीक है ना। राम भक्त थे और राम जी को पूजा करते थे, इसका बचपने में नाम पड़ गया राम बोला, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या करे, अरे विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। ये तो आपको पता होनी चाहिए ना कि विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं। तो हमने आपको कितना बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा, 4 बतलाया था ना, हमने 4 बतलाया था, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अंग का विशेषण है। विशेषण से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में विशेषण से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि अंग का विशेषण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बतलाया था आंशिक होता है, ठीक है ना, आंशिक होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने। गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जो है ना कब बने थे। तो हमने बतलाया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अपना कहानी, उसने कहा था कहानी प्रकाशित कर लिया 1915 में, ठीक है ना, 1915 में कर लिए। लेकिन यहाँ गुलेरी जी जो है संस्कृत विभाग का अध्यक्ष भी बन गए थे 1916 में, आप लोग याद रखिएगा, 1915 न मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में, ठीक है ना। लेकिन अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, विभाग संस्कृत विभाग के अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो 1916 में हो चुके थे, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन है कि आखिरी आखिरी कलाम किनकी रचना है। आखिरी कलाम जो है किस लेखक की रचना है। तो हमने आपको बतलाया होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं ना, आपके पूरे किताब से निचोड़ प्रश्न है, ठीक है ना, पूरी किताब से निचोड़ प्रश्न है। तो इस निचोड़ प्रश्न को बेहतर तरीका से आपको रट जाना है, और केवल शुरू से अंत तक आप क्लास देख लेंगे तो आपका 10 नंबर जो है फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना, अपने मुट्ठी में हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा केवल, ठीक है ना, केवल, क्योंकि हम कम समय में यानी 25 मिनट में खत्म कर देंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन करें, सूरदास की का निधन कब हुआ था। सूरदास जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो हमने बतलाया था अनुमानित नहीं लगाया गया था, ठीक है ना। नाभादास जी का जन्म जो है अनुमानित लगाया गया था 1978 में जो है ना, 1478 में जो है, 1478 में जो है नाभादास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा, जन्म हुआ था, अनुमानित लगाया गया था, ठीक है ना, कोई जानता नहीं है लेकिन अनुमानित लगाया गया था। लेकिन यहाँ सूरदास की बात किया जा रहा है, 1583 मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन का
करें कि सूरदास की कौन सी रचना है, सूरदास की कौन सी रचना है, भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है, सूरसागर जो है सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, जो क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको रट जाना है, पढ़ जाना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस कहानी का मतलब किस शहर का चित्रण हुआ था, तो अमृता शहर। ठीक है ना, अमृता शहर में लहना सिंह के कौन रहते थे, याद रखिएगा मामा जी रहते थे। क्या मामा जी रहते थे, आप लोग याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन का है ना, आकाश का विलोम शब्द है। देखिए विलोम शब्द का मतलब मेरे भाई होता है उल्टा शब्द। ठीक है ना, तो आकाश का क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पताल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा शब्द होता है, उसके विपरीत कार्य करना कहना के मतलब होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस सारे प्रश्न को। अगला क्वेश्चन, नर का विलोम क्या होगा। नर का विलोम शब्द क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए ना कि नर का विलोम शब्द जौन होता है नारी हो जाएगा। नर मतलब लड़का, नारी मतलब औरत हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, माटी की मूर्ति किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो हमने बतलाया था कि माटी की मूर्तियां है ना राम वृक्ष बेनीपुरी मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। 15 का ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कर ना, कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, आपको पता होनी चाहिए ना कि तुलसीदास, तो हमने ये तो आपको ऑलरेडी काफी बार बतलाए हैं कि नरहरि दास जी दीक्षा गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, 16 का ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना सूर श्रावली किनकी रचना है। देखिए सूर श्रावली है, सूर सागर है, तो सूरदास मारिएगा। क्या मारिएगा, सूरदास जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा। सूर श्रावली है, सूर सागर है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, वो सूरदास जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ जौन होता है मेरे भाई वो क्या होता है। ठीक है ना, घाट घाट का पानी, इसका मतलब अभी जो है घाट घाट का पानी पी रहे हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि आप जब टेस्ट देते हैं, आप टेस्ट देते हैं तो कभी जो है 30 नंबर का टेस्ट होता होगा, उसमें 28 नंबर आ जाता होगा। इसका मतलब जो है कहते होंगे कहाँ 2 नंबर गलत हो गया। ठीक है ना, अगला बड़ा 30 नंबर का होता है, उसमें 30 में 30 आ जाता है। इसका मतलब आपका अनुभव हो जाता है, अनुभव बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका उदाहरण आप ही लोग है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अक्ल का अंधा मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए मुहावरा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, मुहावरा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 भी पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, मिनिमम 5 गो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुहावरा से। ठीक है, तो अक्ल का अंधा होना मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, मूर्ख होना। ठीक है ना, मूर्ख होना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 19 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार दोहराया गया है, पूछा गया है। ठीक है, कह कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। देखिए संस्कृत के 4 अध्याय कहे ना तो अर्धनारीश्वर पाठ की बात किया जाएगा। ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय की बात करेगा तो वहां पर अर्धनारीश्वर पाठ की चर्चा करा जाएगा, तो वहां रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर रचे हैं, आपको पता ही है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे यहाँ आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 क्या करा है, रोज इनमें से क्या है। रोज जो है देखिए, रोज एक प्रकार का कहानी है। ठीक है ना, कहानी है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अगेज जी है। कौन है, अगेज जी है। देखिए हम सारे क्वेश्चन को बतला रहे हैं कि अगर बिहार बोर्ड पूछ दे तो आपको छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है ना, कि अगेज जी का मतलब अगेज जो रोज जो है ना, रोज पाठ के कहानीकार कौन है, अगेज जी है। ठीक है ना, और पूछा जाएगा कि रोज कहानी की नायिका कौन है, नायिका मतलब हीरोइन कौन है, तो मालती है। ठीक है ना, मालती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो हम क्वेश्चन अभी डिफिनिट करके बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा किसी को पता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हम बतला रहे हैं आपको, कोई अगर पूछ दे बिहार बोर्ड तो छोड़ कर नहीं आना है कि हम नहीं पढ़े थे जिसके कारण हमने छोड़ दिया, तो आपको छोड़ कर नहीं आना है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे मेरे क्लास में जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
22 नंबर क्वेश्चन करेगा, नाभा दास की अभिरुचि थी, मतलब नाभा दास जी की अभिरुचि जो थी किसमें थी। देखिए अभिरुचि का मतलब जो होता है ना, उसमें मन लग जाना, ठीक है ना। मन लग जाना कहने का मतलब है किसी किसी का अभिरुचि जो होगा, किसी का मेन में जो होगा बायोलॉजी होगा, तो बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मन कर रहा होगा। किसी किसी का हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मतलब हिंदी में बहुत ज्यादा मन लग रहा होगा। तो अभिरुचि मतलब वही होता है, मन लगना, किसी में मन लग जाना, ठीक है ना। किसी का फेवरेट होगा मैथ होगा, किसी का बायोलॉजी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा नाभा दास जी की अभिरुचि जो थी ना, ये हमने आपको बतलाया था पहले ही कि इनमें सभी में थी, ठीक है ना। सभी में थी, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी ये क्वेश्चन को बतला रखे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का है ना, भूषण के पिता का क्या नाम था। भूषण जी के पिता का नाम जो था वो क्या था, हमने बतलाया था मेरे भाई आपको कि रत्नाकर त्रिपाठी था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 23 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करें कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। देखिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था, और पूछा जाएगा कि भगत सिंह ने कौन से पत्र को लिखा था। कौन से पत्र को लिखा था, याद रखिएगा, याद रखिएगा किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन करेगा, सुंदर का प्रवाची शब्द क्या होता है। प्रवाची शब्द का अर्थ जौन होता है उसके ही जैसा समान अर्थ, मतलब सुंदर को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग कुरूप भी कहते हैं, सुंदर को हम लोग कुरूप भी कहते हैं, आपको पता है ना। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, याद रखिएगा मनोहर भी होता है, कितना होता है, कम से कम 5-6, एक का शब्द जो होता है ना 5-6 होता है, ठीक है ना। प्रवासी शब्द एक का 5-6 होता है, आप लोग याद रखिएगा इस तरह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे, करे कि ऊंच शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। हमने कितना बोला था, 4 से 5 क्वेश्चन विशेषण से आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो ऊंच का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, तो हमने बतलाया था उच्चतर होता है, ऊंचाई न तो मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, भोर का तारा, भोर का तारा किसकी रचना है। भोर का तारा किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है ना, जितना प्रश्न मैं लेकर आया हूं आपकी किताब से ही प्रश्न है, और काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो आपको ये सारे प्रश्न को, जितना प्रश्न मैं करा रहा हूं उस प्रश्न को बेहतर तरीका से रट जाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कोणार्क के नाटककार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया होगा मेरे भाई, जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का है ना, कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश जी के बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो हमने बतलाया था मदन मोहन गुलेलानी था, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी बतला रखे है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जानवर और जानवर किसकी रचना। देखिए जानवर और जानवर जो है ये बिस्नी कही थी, ठीक है ना। बिस्नी कही थी, जहां वर्मा में जो है, वर्मा में जो है मानक लड़ाई कर रहा था, सिपाही की तरफ से लड़ाई कर रहा था, फौज की तरफ से लड़ाई कर रहा था। वहां पर जो है ना बोला गया था कि जो जो फौजी या जो सिपाही वहां युद्ध छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दिया जाता है, वही सिपाही गोली मार देगा, ठीक है ना। तो बिस्नी बोली थी ये कैसा लड़ाई है, अपने आप को जो है गोली मार दे रहे हैं लोग, अपने को ही गोली मार दिया, तो ये कैसा लड़ाई है, ठीक है ना। तो वहां जो है मोहन राकेश जी देखे इस समस्या पर समाधान किए और अपना रचना रच दिए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दलविहीनी लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है, तो हमने ये बतलाया था मेरे भाई, ये हमने बतलाया था मार्क्सवादी एवं लेनिनवाद के रूप में है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करें ना, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो आपको पता होनी चाहिए, ये जब दिया गया था 1971 ईस्वी में दिया गया था, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, ठीक है ना, तो कब दिया गया था, तो हमने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी बतलाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्लास रिवीजन के तौर पर चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिए सारे प्रश्न को कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर कब मिला था, तो हमने बतलाया था 1993 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन करें ना,
कह रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल जो है शीर्षक कविता किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो जख्म पर क्या कर रहा है, धूल कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, मल्य जी की रचना है। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे का मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का, जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से 35 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहां तो स्पष्ट रूप से लौक रहा है, दिखाई दे रहा है कि जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 35 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आपके अंदर स्वतंत्रता हो, यानी आजादी है, आपके अंदर आजादी है तभी आप लोग शिक्षा का जो है ना अनुसार सत्य की खोज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, यानी स्वतंत्रता हो तभी आप लोग सत्य की खोज कर सकते हैं, नहीं तो स्वतंत्रता नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का है ना, करे कि इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कौन सी पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की कहा जा रहा है, नहीं है, ठीक है ना। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। शिवाजी का महत्व जो है ना ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का कंकाल क्या है। देखिए कंकाल जो है वो क्या है, तो हमने आपको बतलाया होगा कि कंकाल एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है ना, उपन्यास है। ऑप्शन सी वाला सही कर लीजिएगा। 38 का ऑप्शन आप लोग सी टिक कर दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, कली प्रथा किसकी कृति है, किसकी कृति है या किसकी रचना है। कली प्रथा कह रहा है, ठीक है ना, कली प्रथा कुल्ली प्रथा है, ठीक है ना, कुल्ली प्रथा जो है किसकी रचना है। 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, कृति है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है। किस सती के रचनाकार है मतलब किस शताब्दी के रचनाकार है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। शताब्दी होता है, सती को हम लोग शताब्दी भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो 40 का जोन ऑप्शन यानी 40 का जोन ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 20 सती के, ठीक है ना। याद रखिएगा जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। हमने कहा बोला था संस्कृत के 4 अध्याय, इसका मतलब जो है अर्धनारीश्वर पाठ की बात किया जा रहा है वहां पर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है दिनकर जी है, यानी रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो उसका आंसर अप्रूपी निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको हमने कहा बोला शुरू से अंत तक केवल क्लास देख लेना है, आपको जो है 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना अर्धनारीश्वर का किस प्रकार किस विधा के संबंध है। अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंधित है या किस विधा से संबंध है, जल्दी से जो है ना अर्धनारीश्वर पाठ सबसे पहले ही बतलाइए ना क्या है, अर्धनारीश्वर पाठ जो है क्या है। तो हमने बतलाया था 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बतला चुका था, निबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बातचीत बात पाठ है, ये भी निबंध है, आप लोग याद रखिएगा ना। एक पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण का कौन सी विधा है, जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति रचे है वो कौन सी विधा है, तो भाषण है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस तरह का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन का है ना, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की अवधारणा की है। यहाँ काफी मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर टिक आउट अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि नारीत्व को देखकर और क्या अर्धनारीश्वर पाठ आ जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 43 का जो ऑप्शन होगा ना ये हो जाएगा, क्योंकि ये गांधी जी यहाँ गांधी जी द्वारा देखा गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, दिनकर जी नहीं होगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ। चलिए क्वेश्चन 44 क्या करें, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है, क्योंकि हमने पहले ही दूसरा नंबर क्वेश्चन यही था, ठीक है ना, दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था इसी क्लास में, ठीक है, कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहना, निम्नलिखित में से श्रीनिवास दास जी की रचना है। निम्नलिखित में से श्रीनिवास दास जी की कौन सी रचना है, हमने बतलाया था कि श्रीनिवास दास जी की रचना है, याद रखिएगा संयोगिता स्वयंवर कहिएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ
पर बच्चे काफी बच्चे गलत भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कहिएगा कि सर कैसे हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर जो है ये तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। भाई यहाँ आप कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज हो रहा है आप। संयोगिता स्वयंवर और दमयंती स्वयंवर सुने हैं ना, दमयंती दमयंती स्वयंवर आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना, ये सुने होंगे नामवा। तो ये जो होगा संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी की है और दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। आपको घबराना नहीं है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। संयोगिता कहेगा तो निवास दास जी मारेंगे और ये क्या कहेगा, दमयंती स्वयंवर कहेगा बालकृष्ण भट्ट जी मारेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न में से कोई प्रश्न आएगा तो आएगा, 100% आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको भूल नहीं जाना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है। उसने कहा था कहानी जो है ना वो कब प्रकाशित हो चुकी थी, तो 1915 में, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर रखा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें। गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था। गुलेरी जी के, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के पिता का जो नाम था वो क्या था, तो हमने बतलाया था। 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ये हो जाएगा पंडित शिवराम था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे आप लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना, देखिए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को, देखिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 ईस्वी में, जो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न के पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो 1999 ईस्वी में। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, 1999 ईस्वी में आप लोग याद रखिएगा। जो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा बतला रहे ना, उस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का कर है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो हमने ऑलरेडी बतलाया था, याद रखिएगा, श्यामवती देवी था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 50 नंबर यानी 100 का आधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सूबेदार को कहाँ जमीन दिया गया था, तो लायल पुल में दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, 50 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी है किस विधा की कृति है, तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास है। ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, अघेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। अघेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर जो है ना प्राप्त हुआ था, मिला था, याद रखिएगा। 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। आपके पूरे किताब से निचोड़ प्रश्न है, जितना प्रश्न मैं करा रहा हूं आपकी किताब से निचोड़ प्रश्न है, और इनमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और कमजोर छात्र अत्यधिक देखेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि उनके लिए बहुत ही खास है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करे, प्राण पखेरु राणा मुहावरा का अर्थ है। प्राण पखेरु राणा मुहावरा का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मृत्यु हो जाना होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 53 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का, जर का विलोम शब्द है। जर का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है ना। जर का विलोम शब्द याद रखिएगा, जंगम मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, चेतन मारना है, ठीक है ना, चेतन मारना है। 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर, लंबोदर हम लोग किसे बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। जहां भगवान का नाम बोध होगा वहां बहुव्रीहि समास मारेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा है सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, कह रहे ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहां हुआ था। देखिए ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, हमने बतलाया था झारखंड, ठीक है ना, झारखंड में हुआ था। याद रखिएगा, हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य भी है झारखंड और यूपी, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी। ज्ञानेंद्र पति ने गांव का घर कविता लिखी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अशोक वाजपेयी ने हार जीत कविता को लिखा है, और उत्साह जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है, और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कौन सा रचना भगत सिंह की लिखा हुआ नहीं है। कौन सा रचना जो है भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है, तो याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया, तो हमने क्या बतलाया था, परिवेशन जो है ना ये भगत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। गठन या संगठन वही होता है, ठीक है ना, संगठन कहिए या गठन कहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे।
थे, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए चंपारण में इसलिए बाढ़ आ जाता है, वहां जंगलों को ना तेजी से काटा जाता है, ठीक है ना, तेजी से काटा जाता है जिसके कारण वहां बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 61 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या करे बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की रचना है। बोलते क्षण जो है किस साहित्य विधा की रचना है, जल्दी से जो है ना 61 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। निबंध है, क्या निबंध है, और यह निबंध जो है याद रखिएगा नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। देखिए ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, जो बच्चा सारांश की पढ़ा होगा ना तो ये आंख मूंद कर मार देगा, ठीक है ना। जो बच्चा सारांश पढ़ा होगा तो सारांश से ही क्वेश्चन बन गया है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी, तो 14 वर्ष हो चुकी थी। आप लोग याद रखिएगा, ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो हम ही नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है, कह रहा है ना शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हमने बतलाया था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर है ना आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है, तो याद रखिएगा 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसी हो जाएगा, कविता है, ठीक है ना। और इस कविता का ना कविताकार का नाम जो है ना याद रखिएगा रघुवीर सहायक जी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करें, छीन भिन में कौन सा समास है। हमने क्या बोला था, जहां हाइफन दिखाई दे, जहां लाठी दिखाई दे, जहां हाइफन दिखाई दे, जहां लाठी दिखाई दे वहां आंख मूंद कर द्वंद्व समास मार देना है। बीच में खाली बीच वाला देख लेना है अक्षर, उसमें हाइफन दिखाई दे रहा है ना वहां पर द्वंद्व समास मार देना है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा था। कौन सा था, जल्दी से जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रबंध काव्य था, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, 66 का ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन करें कि सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या है। सूर सागर में रचे गए पौधों की संख्या क्या होता है, कितना रचे हैं पौध की संख्या, तो 1.25 लाख से भी अत्यधिक रच चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन 68 का कह रहा है ना कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, जल्दी से जो है 68 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बतलाया था कविता के नए प्रतिमान यानी नामवर सिंह की बात किया जा रहा है, 1971 मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला टिक कर दीजिएगा 68 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि तासीर का अर्थ है, तासीर का अर्थ जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तासीर का अर्थ जौन होता है मेरे भाई प्रभाव भी होता है, अवसर भी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी दोनों में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर यानी कह रहा है ना प्रसंग का विशेषण है। विशेषण से हम कितना बोला था, पहले ही 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड पे एग्जाम पूछा है ना, ठीक है ना। तो प्रसंग का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रासंगिक होता है, ठीक है ना, प्रासंगिक होता है, और प्रासंगिक में कौन सा लिखाएगा प्रासंगिक, ठीक है ना, तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी वाला लिखाएगा, प्रासंगिक नहीं लिखेगा प्रासंगिक लिखाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करा है, मुंशी जी कौन थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंशी जी कौन थे, तो हमने क्या बतलाया था लेखक, क्योंकि लेखक के पिताजी अपने पुत्र को प्यार से मुंशी जी कहते थे, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा है कि नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था। नामवर सिंह के गुरु का नाम जो था वो क्या था, ठीक है ना, नामवर सिंह की बात किया जा रहा है। 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन का है ना कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था, तो छोटन लाल को धमकाया गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 73 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है, और वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है, अस्तित्व होता है, ठीक है ना, वजूद यानी अभी है हमारे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करे कि यथासंभव में कौन सा समास है। हमने क्या बोला था, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, यथाशक्ति है, उसमें आंख मूंद कर अव्ययी भाव समास मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपया दिया। एक 100 का नोट 3 गो दिया था, यानी 3 गुने कर दीजिए 300 हो गया, ठीक है ना, 300 दिया था, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या करें, नाभा दास किस काल के कवि थे। नाभा दास जी किस काल के कवि माने जाते हैं या किस काल के कवि थे, तो याद रखिएगा नाभा दास की बात किया जा रहा है, ठीक है। 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कामयानी महाकाव्य की नायिका कौन है। कामयानी महाकाव्य की रचना जो है नायिका मतलब हीरोइन होता है, तो हीरोइन कौन है, जल्दी से जो है ना
78 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। शारदा जी है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 का क्या कह रहा है, बिखरे मोती कहानी संग्रह किन रचना की है, किन की रचना है, किन की रचना है, जल्दी से बतला दीजिए कि बिखरे मोती कहानी संग्रह किन की रचना है। तो हमने बतलाया था जहां बिखरे मोती, तो बिखरे मोती कहां से आएगा, पुत्र से संबंधित आ जा रहा है। ठीक है ना, पुत्र से संबंधित आ जा रहा है, इसका मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा, पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है और सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लिखना है, लिखिका है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन करें कि सीढ़ियों पर धूप धूप में शीर्षक कविता निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा निबंध जो है लिखा गया है। तो याद रखिएगा 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय द्वारा रचा गया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। अशोक वाजपेयी को जो हार जीत पाठ को लिखे हैं, हार जीत पाठ को लिखे है ना, उनको बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कौन सा मतलब पुरस्कार दिया गया था, तो 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 1974 ईस्वी में दिया गया था, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का है ना, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए, बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन, और कब किए थे ग्रेजुएशन, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सागर विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन के हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। हार जीत, तो हार जीत कविता नामक जो है याद रखिएगा यह अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, और कहाँ किस कविता संकलित से लिया गया, तो याद रखिएगा कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 83 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार कब दिया गया था, कब दिया गया था, जल्दी से जो है 84 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 1992 ईस्वी में दिया गया था, तो कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो प्रयास आपको करना होगा और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कुआं शब्द की प्रकृति है, कुआं शब्द की प्रकृति है, कुआं शब्द जो है किस शब्द की प्रकृति है, कुआं, ये हमने बोला था जहां अनुस्वार है। ठीक है ना, जहां अनुस्वार है ना, याद रखिएगा वो शब्द जो हो जाएगा ना, वो शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना, तद्भव हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और जहां इस अण आ जाए, री आ जाए, इस देख लीजिएगा री आ जाए, तो ये जो होता है छ त्र आ जाए, छ मान लीजिए छ हो गया, त्र आ गया, ज्ञ हो गया। ठीक है ना, ज्ञ हो गया, याद रखिएगा ये शब्द आ जाए ना, वो तत्सम हो जाए, तत्सम कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। और जहां अनुस्वार बिंदु दिखाई दे, बिंदु दिखाई दे, उसे हम लोग तंत्र क्या तद्भव कहते हैं। आप लोग की ट्रिक धर लीजिएगा, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए छ त्र ज्ञ, ज्ञ और फिर से री आ जाए। ठीक है ना, री ऋषि मुनि लिखाता है री वाला, अण आ जाए। ठीक है ना, अण आ जाए, इसमें से कोई आ जाए वहां आप लोग तत्सम मारिएगा, और लेकिन यहाँ अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार आ जाए वहां तद्भव आप लोग मारिएगा। आप लोग ट्रिक धर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या करें, नौकर की कमीज क्या है, नौकर की कमीज जो है क्या है, तो याद रखिएगा मेरे भाई ये जो है ना उपन्यास है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन का, मेहनत कक्ष शब्द का विलोम शब्द होगा, मेहनत कक्ष शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता नहीं है, आलसी होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88 क्या कर रहा है, दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या है, यह जो है ये क्या है, दिल्ली मेरा प्रदेश है, यह क्या है, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि किताब काफी हार्ड होता है मेरे भाई, ये किताब को जो है पकड़ लेना इतना आसान नहीं है। नाम लेखक का नाम पूछेगा, जन्म मरण पूछेगा तो पकड़ लीजिएगा, लेकिन सारांश में से घुस गया, जहां सारांश में घुस गया और विधा में घुस गया तो आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको जो है अच्छे तरीका से पढ़ लेना है। ठीक है ना, जो बच्चा सारांश पढ़ा होगा वो अवेलेबल सारे क्वेश्चन को मार देगा किताब वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं, या है आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था, मुक्ति बोध जी का पिता का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा माधव राज मुक्ति बोध, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, बहती बहाती में कौन सा अलंकार, देखिए अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है कम से कम 2 क्वेश्चन अवेलेबल पूछे जाएंगे, तो हम समझा दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अगर शब्द अलग अलग रहे, शब्द अलग अलग रहे ना मेरे भाई, वो जो हो जाता है अनुप्रास हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ अनुप्रास हो जाएगा, जैसे कि हम लोग क्या लिख देंगे, छीन भी लिख देंगे। ठीक है ना, छीन भी लिख सकते हैं, बीच में हाइफन रहेगा और छीन भी लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा अनुप्रास शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो हो जाएगा पाप पुण्य, पाप्य
पाप्य पुण्य, ठीक है ना, पाप्य पुण्य आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी जो हो जाएगा पुण्य प्रास हो जाएगा, जैसे माता पिता भाई बहन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी तरह शब्द अलग अलग होना चाहिए, ठीक। लेकिन लेकिन यहाँ पर जो है एक यथी भी है, यहाँ पर जो है मान लीजिए कि शब्द अलग अलग हो गया, ठीक है ना, लेकिन एक एक रहता तब हम लोग क्या मारते, जैसे कि हम बतला रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे ये शब्द हो गया, अलग 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 अलग, ठीक है ना, अलग अलग, ये शब्द जौन हो जाएगा ना, ये शब्द हो जाएगा, वो जानते हैं वो क्या मराएगा, पुनरुक्ति मराएगा। आप लोग दोनों शब्द को समझ लीजिए, जो शब्द एक ही रहे ना, शब्द एक ही रहे वो अनुरुक्ति कहला जाएगा, और जो शब्द अलग अलग रहे उसे अनुप्रास कहते हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, तो यहाँ शब्द अलग अलग है इसलिए अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और इस ट्रिक को धर लेते हैं, शब्द एक ही रहेगा, उस ट्रिक को धर लेते हैं तो आपका 2 नंबर यहाँ पक्का हो जाएगा, और बहुत ही आसान है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या करें, नया खून का संपादक कब हुआ था। नया खून का संपादक जो हुआ था वो कब हुआ था, तो हमने बतलाया था 1956 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह को काव्य कौन सी रचना है, कौन सी रचना भाषा है, जल्दी से जो है 93 का ऑप्शन बतला दीजिए, याद रखिएगा खरी बोली की है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 94 नंबर क्वेश्चन करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हो चुकी थी वो कब हो चुकी थी, तो याद रखिएगा मृत्यु की बात किया जा रहा है यहाँ पर, हमें तो लगता है यहाँ पर, हाँ ऑप्शन दिया है देखिए 15 फरवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हो चुकी थी, और 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था, जन्म याद रखिएगा, जन्म होता है, ठीक है, जन्म हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऋतु की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती थी या मानती थी, तो याद रखिएगा वो जो होता है ना, पुत्र के कारण जो है अपने आप को जो है ना क्या करती थी, असहयोग मानती थी, असहाय मानती थी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन करें, निर्धर शाब्दिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निर्धर का कहा जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा बादल होता है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छीन भिन में कौन सा अलंकार है, हमने बोला था छीन भिन में कौन सा अलंकार है, हमने क्या बोला था, जो शब्द एक ही हो ना, शब्द एक ही हो उसे हम लोग क्या मारेंगे, पुनरुक्ति मारेंगे ना, उसे हम लोग क्या मारेंगे, पुनरुक्ति मारेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बतला रखा था जो शब्द अलग अलग हो उसे अनुप्रास कहेंगे, लेकिन जो शब्द एक ही हो जैसे धीरे धीरे अलग अलग जैसे हो ना तो पुनरुक्ति मार देंगे, याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, और 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन करेगा, जायसी हिंदी साहित्य की किस धारा से, काव्य धारा से जुड़ी है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़ी है, तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़ी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, 99 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वात्सल्य रस पाया जाता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 100 नंबर है, और ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, करें तमचूर का अर्थ क्या होता है, तो तमचूर का जो अर्थ होता है मुर्गा होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन हमने पूरा किताब से गैस करके आपके बीच पढ़ाया है, बतलाया है, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट गए होंगे, पढ़ गए होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपको जो है ना 50 में 50 सब्जेक्टिव सही करना है तो हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, ठीक है ना। याद रखिएगा दोपहर में 1 बजे क्लास होता है और शाम को 6 बजे होता है, दोनों टाइम जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और आपके जो है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन को खत्म किया, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट गए होंगे, ठीक है ना। और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।